वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज का हमारा सेशन है मैजिकल हेल्थ, कि कैसे हम अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। ठीक है। सो तो हमने अभी तक देखा है कि हेल्थ को लेकर ज्यादातर लोगों को चैलेंजेस हैं आज के टाइम में। क्यों क्यों है वो चैलेंजेस? क्योंकि लॉ क्या कहता है, कुदरत क्या कहती है, कानून क्या कहता है कि आपको जो चीज दी जाती है, अगर आप उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आपको वो और दी जाती है। और अगर आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो जो आज आपके पास है वो आपसे ले लिया जाता है। तो हमको जब हेल्थ मिली, व्हेन वी वर बोर्न, तो एवरीबडी लाइक 95% चिल्ड्रन आर हेल्दी, बॉर्न हेल्दी। ठीक है, स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर हैंड में डिलीवर करता है तो वो बोलता है कि आपको मुबारक हो, आपका स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है ना। वो ऐसा नहीं बोलता है कभी भी कि डायबिटीज वाला बच्चा, थायराइड वाला बच्चा, बीपी वाला बच्चा, कोलेस्ट्रॉल वाला बच्चा, ऐसा कभी नहीं बोलते। डॉक्टर बोलते हैं हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है। तो वी ऑल वर बोर्न हेल्दी, हम सब बहुत हेल्दी पैदा हुए थे। बट आज की डेट में अगर आप कहीं अपनी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन फेस कर रहे हो तो दैट मीन्स आपने अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपने अपनी हेल्थ के लिए कंप्लेंट्स की हैं। ठीक है, उसी की वजह से आज आज आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन्स हैं। ठीक है। और अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको अपनी हेल्थ या वेल्थ में से एक चीज को चूज चूज करना है, या तो आपकी हेल्थ या पैसा, तो आप किसको चूज करोगे? आपके पास चॉइस है सिर्फ एक चीज को चूज करने की। टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स विच वन विल यू चूज? हेल्थ, ओके। यस एवरीबडी, हेल्थ। हिमांशु जी हेल्थ, अलका हेल्थ। बाकियों का क्या क्या चूज करेंगे आप? आपको चॉइस दी जा रही है कि आपको हेल्थ या पैसे में से एक चीज को चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे? हेल्थ, ओके। कोई भी पैसे को चूज नहीं करेगा, सब हेल्थ को चूज करेंगे। किसी को नहीं चाहिए पैसा। हाँ, यहाँ पैसा किसी को नहीं चाहिए। हेल्थ, ओके। पैसा तो अपना आप आ जाएगा ना। सो यस, ठीक है, हेल्थ, सोनिया गर्ग हेल्थ। अच्छा, वाई एवरीबडी इज चूजिंग हेल्थ? क्यों सब हेल्थ को चूज कर रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है ना, या इफ यू आर हेल्दी वेल्थ कैन बी अर्नड, है ना। सो कहा जाता है योर हेल्थ इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। अगर आपका शरीर हेल्दी है तो वो आपकी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। क्योंकि स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। हमने मैजिक बुक ज्वाइन करी, हमारा पर्पस था हमारे ड्रीम्स को पाना। ठीक है ना, हमारे कुछ सपने हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, इसलिए हमने मैजिक बुक जो को ज्वाइन किया। तो अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो कैसे पहुंचोगे सपनों तक? ठीक है, आपके सपनों में क्या है? आपके सपनों में पैसा होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, वेकेशंस होंगे, कपड़े होंगे, ज्वेलरी होगी, सेहत भी होगी, है ना, उसमें सेहत भी होगी, वन ऑफ द ड्रीम। तो अगर आपकी सेहत आपको मिल जाए तो आप बाकी सब चीजें तो हासिल कर सकते हो अपनी सेहत के थ्रू। पर अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको आपके ड्रीम लिस्ट में से यूनिवर्स कहे कि मैं आपको घर दे देता हूं, मैं आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देता हूं, मैं आपको इंटरनेशनल वेकेशंस दे देता हूं, पर हेल्थ ले लेता हूं, तो चलेगा? विल इट डू? बिना हेल्थ के हम उन चीजों का क्या करेंगे? आप वो टाइम याद करो जिस समय आपको कभी फीवर होता है ना। कभी आपको फीवर होता है या नजला जुकाम होता है, कोल्ड होता है, और आपकी हिम्मत नहीं होती उठने की, एंड यू आर जस्ट लाइंग ऑन द बेड।
और उस समय कोई आपको आकर बोले कि भाई तेरे पास चॉइस है, या तो ये 5 करोड़ ले ले, या ये दवाई ले ले जिसको खाते ही तू ठीक हो सकता है, तो उस समय आपका ध्यान कहां जाता है? उस समय ध्यान जाता है कि वो 5 करोड़ की तरफ ध्यान जाएगा, या आपका ठीक होने में ध्यान जाएगा कि फटाफट ठीक हो, बस मेरे को ठीक होना है कैसे भी करके, है ना? तो आपकी हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, यू आर इन परफेक्ट हेल्थ, तो आप पैसा, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ हासिल कर सकते हो। पर अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आप उस पैसे का क्या करोगे? वो पैसा वेस्ट है। और ये हमने कोविड के टाइम पर देखा है। देखा है ना, कोविड के टाइम पर लोग कितना कितना पैसा लेकर बैठे थे, बट उस पैसे से वो हेल्थ को नहीं खरीद पा रहे थे। ठीक है? तो इसलिए अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना, उससे हम अपनी हेल्थ को वापस पा सकते हैं। आज जो हम अपनी हेल्थ को खो चुके हैं ना, उसको भी हम वापस से पा सकते हैं, अगर हम हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे। ठीक है? अब कई बार क्या होता है, हमने कुछ लोगों को देखा है कि जो ना अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बहुत कॉन्शियस, दे ईट हेल्दी, दे डू वर्कआउट्स, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, उसके बावजूद उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, ब्रेकडाउन्स। और फिर क्या होता है कि लोग उनका मजाक बनाने लग जाते हैं कि भाई तुम तो इतना हेल्दी खाना खाते हो, तुम्हारा तो लाइफस्टाइल भी इतना बढ़िया है, फिर भी तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स है। फिर इससे तो फिर हम ही ठीक है, जो हम नहीं करते, हम तो मस्त रहते हैं, हम तो फिर भी हमको नहीं होती। देखा किसी ने ऐसा अपनी लाइफ में? हैज एनीबडी सीन दिस? टाइप इन द चैट बॉक्स, यूज द चैट बॉक्स टू डू द कन्वर्सेशन। है ना? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है जब आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हो, नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं ही बोलने जा रही हूं। यस। है ना? देखा है ना? सेम हैपेंड विद मी। मेरे साथ ऐसा ही होता था पहले, बिकॉज आई वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहती थी, और मैं अपना डाइट का बहुत ध्यान, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। आई एम अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर एंड नेचुरोपैथी डिप्लोमा होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट इन नेचुरोपैथी। सो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं हेल्थ से रिलेटेड, एंड मैं कोर्सेज करती थी, एंड आई यूज टू टेक क्लासेस ऑल्सो। सो हेल्थ को, मैं पहले हेल्थ जो था मेरा फोटे था, मतलब मैं उस पर काम करती थी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि आई वॉज वर्किंग ऑन द आउटर सरफेस। है ना? मैं सिर्फ बाहरी बॉडी पर काम कर रही हूँ, और मुझे काम कहाँ करना है? रूट्स पर, थॉट्स पर। ठीक है? तो व्हेन आई रियलाइज दिस, तो मैं इस फील्ड में आई, आई स्विच टू दिस थिंग, क्योंकि मुझे रूट्स पर काम करना था कि थॉट्स से आप अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हो। बट आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो वो आपकी हेल्थ को उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बीज है ना, जो थॉट्स हैं, बीज हैं, सीड्स हैं, वो ही वीक हैं। ठीक है? तो आई वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहती थी, डाइट वगैरह को लेके बहुत कॉन्शियस रहती थी, वर्कआउट्स करना, योगा करना, वॉक करना। एंड उसके बावजूद जब जब सीजन चेंज होना, तो घर में सबसे पहले मुझे ही वायरल होना। ठीक है? कोई अगर बीमारी स्प्रेड हुई हुई है, तो वो मुझे ही होनी। कोविड के टाइम पर एवरी टाइम, बिकॉज उस टाइम पर हेल्प नहीं होती थी घर में, तो आई वॉज द ओनली फीमेल घर में, एंड 4 मेल्स आर देयर इन माई हाउस। सो मेरे को हर समय दिमाग में थॉट चलता था कि अगर मुझे कोविड हो गया तो हु विल लुक आफ्टर माई फैमिली, कौन मेरी फैमिली का ध्यान रखेगा? एंड दो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही थी, मैं अपना वर्कआउट कर रही थी, डाइट फॉलो कर रही थी, कहीं आ जा नहीं रही थी, सब प्रिकॉशंस ले रही थी जो उस टाइम पर कहे गए थे। Then also, out of 5 people, I was the one who got COVID. ठीक है? एंड देन आई वॉज क्वारंटीन फॉर 14 days। क्यों? मेरे घर में बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो लोग तो सब ठीक रहे, और जो मैं सब कुछ कर रही थी उसके बाद भी मुझे ही कोविड क्यों हुआ? एंड दैट वॉज माई क्वेश्चन एट दैट टाइम, जो मेरे मन में सवाल उठा। एंड एवरीबडी स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी, माई फैमिली वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि क्या फायदा तेरी इस योगा का, तेरे इस डाइट का, जब तेरे को कोविड हो ही गया, हम अच्छे हैं, हम कुछ नहीं करते। एंड दे वर वेरी राइट। ठीक है? मैंने अपने मन में सोचा कि बोल तो ठीक ही रहे हैं ये, दे आर राइट।
मैं अगर सब कुछ कर रही हूं उसके बाद भी मुझे क्यों हुआ? तो ये सवाल मेरे मन में आता था एंड आई स्टार्टेड आस्किंग दिस थिंग फ्रॉम यूनिवर्स। जब भी आप यूनिवर्स से कोई सवाल पूछोगे आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको आंसर करेगा। सो उस टाइम पर मेरी एक को सिस्टर इन लॉ की कॉल आई एंड उनके घर में देवर 9 पीपल, 9 लोग थे। उसमें से 8 लोगों को कोविड हुआ और एक को नहीं हुआ, उनको नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बच गए? भैया आपके घर में तो सबको कोविड हुआ है, आप कैसे बचे? तो वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं, तो वो अपना पूजा पाठ करती हैं। तो शी सेड कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं सुबह उठ के पहले प्रेयर करती हूँ कि आई एम सो थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है और मैं अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ। एंड शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग। उनको ये थॉट्स, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन कुछ नहीं पता था। ठीक है, वो जस्ट रैंडमली अपनी प्रेयर करती थी और उस प्रेयर की वजह से वो अपने घर में बिल्कुल फिट रही पूरे टाइम कोविड। और उन्होंने बल्कि अपनी फैमिली का ध्यान रखा, सब किया। तो जब उन्होंने मुझे जवाब दिया तो देन आई रियलाइज कि देखो, वो उनके थॉट्स की वजह से शी वॉज सेफ। और मेरे थॉट्स क्या थे? मेरे थॉट्स थे डर के, फियर के। मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो, मुझे नहीं होना चाहिए, मेरे घर में मुझे कोविड नहीं होना चाहिए, मुझे क्वारंटाइन नहीं होना। ठीक है, दीज वर माई थॉट्स। और यूनिवर्स को सिग्नल क्या जाता है? नहीं तो उसको सुनाई नहीं देता। मैं बोल रही हूं मुझे नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स ने नहीं हटा दिया, तथास्तु, मुझे होना चाहिए, हो गया। तो जो लोग बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, उनके अंदर डर की फीलिंग होती है कि अगर हमें ये बीमारी लग गई तो, अगर हमें ये हो गया तो। अब जैसे कई बार होता है, मेरी जैसे एक फ्रेंड है, तो आजकल हम सुनते ही हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हो रहे हैं, ये वो, तो उसको ना हर समय डर रहता है, मुझे हो गया तो कैंसर, मुझे हो गया तो कैंसर, मुझे हो गया तो कैंसर। सो आप अगर डर की फीलिंग में हो तो आप वो ही अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि लॉ है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस फीलिंग में होते हो वो ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो आप हालांकि अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, पर फीलिंग्स कैसी हैं आपकी? फीलिंग्स है फियर की, डर की। तो ऑटोमेटिकली आप डिसीजेस को अट्रैक्ट करते हो। जैसे मैंने अपनी एक चीज और शेयर करी थी कि व्हेन आई वाज स्मॉल, तो मेरे पापा इंसुलिन लेते थे। ठीक है, और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, आज भी लगता है, और तब तो बहुत ही लगता था। तो मैं देख भी नहीं सकती थी, मतलब लेना तो दूर की बात है, मैं देख भी नहीं सकती थी। तो व्हेन माय फादर यूज्ड टू टेक इंसुलिन, तो मैं कमरे से ना बाहर चली जाती थी और मैं अपने आप से बोलती थी भाई मैं तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकती ये काम, मैं नहीं ले सकती ये इंसुलिन का इंजेक्शन। एंड व्हेन आई आई कंसीव्ड at the age of 22, I think I was 22, I got gestational diabetes। और दिन में 2 समय मुझे खुद इंसुलिन लगा के खाना खाना पड़ता था। सो आई मैनिफेस्टेड। क्यों? डर, फियर। और जो लोग खुश रहते हैं ना, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, आप देखोगे वो सबसे ज्यादा हेल्दी रहते हैं। आप ऑब्जर्व करना, चाहे वो मोटे भी होंगे फिर भी वो हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वो खुश हैं, मस्त हैं, दे आर नॉट फियरफुल। वो कहते हैं ठीक है, लाइफ में जो होगा खाओ पियो मस्त रहो ऐश करो। ठीक है, जिनकी ये थिंकिंग होती है, जिनकी ये थिंकिंग होती है, वाकई में उनके साथ ऐसा होता है कि इंजॉय करो यार लाइफ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मिली है इसको एंजॉय करो। ठीक है, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल जंक फूड खाओ या बिल्कुल हेल्थ को, ठीक है आपका मन है कभी कभी खाने का तो खा के गिल्ट में नहीं जाना। ठीक है, जिस टाइम आप खा रहे हो ना उसको एंजॉय करो कि यस आई एम हैविंग दिस, आई एम जस्ट एंजॉइंग। कभी कभी के लिए इट्स ओके। पर ये नहीं कि आप रोज ही खा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैडम आपने तो कहा था कि इंजॉय करो, आप आकर मुझे बोलो कि भाई आपने कहा था इंजॉय करो खुश रहो। वो मत करना, कभी आके मेरे को बोलो कि मैम आपने बोला था। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपने आप को गुड फीलिंग्स में रखना।
ठीक है। अब क्यों, देखो आपने ये सुना है कि हमारी बॉडी में कई ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं। many trillions of cells are there in our body. Can you imagine that number? 1 ट्रिलियन में कितने जीरो लगते होंगे? और हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में देयर आर मेनी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अगर मैं बोलूं कि आपको आपको 500 रुपए के ट्रिलियंस ऑफ नोट्स मिल गए, ट्रिलियंस ऑफ नोट्स, आप खुद सोचो आपका घर भर जाएगा उन नोट से, है ना? जगह नहीं बचेगी रखने की। सो कैन यू इमेजिन दैट क्वांटिटी, कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, वो हर थोड़े टाइम बाद नए बनते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? टाइप इन द चैट बॉक्स, डू यू नो दैट कि हमारे पुराने सेल्स वियर आउट होते हैं और नए सेल्स बनते हैं हर थोड़े टाइम बाद? 3 मंथ 6 मंथ्स बनते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, पुराने वियर आउट होते रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ऐसा होता है, यू कैन चेक। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब हमारे बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं तो फिर हमारी बॉडी रिन्यू क्यों नहीं हो जाती? भाई आज हमारी बॉडी में कहीं ब्रेक डाउन है, मान लो हमारे नीज में कहीं ब्रेक डाउन है, तो जब सेल्स नए बन रहे हैं तो फिर वो पुराने सेल्स तो चले गए, तो फिर वो नी पेन तो चला जाना चाहिए ना, नीज तो ठीक हो जाने चाहिए, हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाना चाहिए, हमारे नए बाल आ जाने चाहिए। अगर सेल्स बन ही रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, न्यू बन रहे हैं, पुराने वियर आउट हो रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमारे नए सेल्स में भी ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है। जो आपकी फीलिंग्स अपने हेल्थ को लेकर है, बिकॉज फीलिंग्स आर द फ्यूल, फीलिंग्स इज द फ्यूल, फीलिंग्स ही हैं जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, जो यूनिवर्स को समझ में आती है। तो आपकी फीलिंग्स आपकी हेल्थ को लेकर कैसी है? मान लो आपकी फीलिंग्स डर की है, सेल्स तो नए बन गए, पर वो डर वाली फीलिंग वो नए सेल्स में चली जाएगी। ठीक है। आपकी फीलिंग अपनी हेल्थ को लेके पॉजिटिव है, यू आर हैप्पी, यू आर जॉयफुल, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, तो वो ही फीलिंग्स आपके नए सेल्स में भी जाएंगी, एंड देन आपके नए सेल्स आपकी बॉडी को हील करने लगते हैं। एंड इसलिए आप उससे, जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आपके जब सेल्स नए बनते जाते हैं और आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो आपकी बॉडी हील होने लगती है। जो आपकी बॉडी में आज ब्रेक डाउन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। कितने लोगों ने ठीक किए हैं हेल्थ के, कितने लोगों ने, दे आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज। आप सीक्रेट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो। जिन लोगों के बाल उड़ गए थे उन्होंने बाल तक ले आए अपने। ठीक है। और अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी हो, सीक्रेट मूवी में दिखाया गया है कैंसर 3 मंथ्स में कैंसर वॉज हील्ड। एक एक्सीडेंट हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, वो बंदा जो कोमा में था, जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि नहीं उठ पाएगा, वो क्रिसमस पे अपने पैरों से चल कर गया था, बिकॉज ही न्यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। ठीक है। अब जैसे मैं अपने बालों का ही बोलूं, मेरे बाल अगर मेरे पास कभी कोई पुरानी फोटोग्राफ होगी तो आई विल शेयर, अगर मेरे पास ऐसी कोई मिली मेरे को। मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरी स्किन ऐसी हो गई थी कि मेरे यहाँ चिन एरिया में बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, एंड मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, मेडिसिन खा ली, सब कर लिया, बट वो नहीं जाते थे। चले गए फिर आ गए, चले गए फिर आ गए, बहुत मतलब बहुत टाइम ऐसा चला। देन आई लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स के पास जब जाती थी तो डॉक्टर्स बोलते थे हार्मोनल है, ठीक है, ये तो लंबा चलेगा, इसका तो ट्रीटमेंट ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। अब क्या होता है, जो बात डॉक्टर ने बोल दी तो वो आपके माइंड में बिलीफ बन जाता है ना, वो बिलीफ कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया तो मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम है, मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है और मुझे इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा, तो वो ही बिलीफ बन गया और वो ही दिख रहा था। ठीक है।
एंड मेरे बाल बीच में से काफी कम हो गए थे। तो डॉक्टर बोले कि ये तो आपके हेरिडिटरी है भाई, आपके फादर पेरेंटल साइड में, पेटर्नल साइड पे अगर उनके है तो वो आपको भी होगा ही होगा। ठीक है, वो तो आपको होगा ही होगा। तो इसके लिए भी ना आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड आई बिलीव्ड, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था, आई बिलीव देम। तो जो मैंने मान लिया, तो मेरी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि वो दवाइयां खाते रहो, लगाते रहो। एंड उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि बिलीफ ये था कि ये जो चले गए ये वापस नहीं आएंगे अब। ठीक है। बट वेन आई केम टू न्यू अबाउट दीज प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड, थॉट्स, प्रोसेस, फीलिंग्स, आई लेफ्ट ऑल द मेडिसिन। मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी। राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, नॉट अप्लाइंग एनीथिंग। कुछ भी ना अप्लाई करती हूं, ना कोई मेडिसिन खाती हूं, कुछ नहीं करती हूं। सिर्फ प्रैक्टिसेस करती हूँ ये वाली। ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी माई स्किन। ठीक है, हेयर भी पहले से बहुत बेटर हो गया और बेटर हो जाएंगे। ठीक है। सो दीज प्रैक्टिसेस हैव मिराकुलस रिजल्ट्स। आपको अगर ट्रस्ट है, अगर आप फेथ करके प्रैक्टिसेस करते हो, देन यू कैन सी मिराकल्स इन योर हेल्थ। एंड नाउ व्हाई हेल्थ इज नंबर 4 चैप्टर। रिलेशंस के बाद हेल्थ आया, है ना। अलका शी इज ऑल्सो सेइंग आई हैव सीन, है ना। रिलेशंस के बाद हेल्थ आया। पैसे भी तो आ सकता था भाई, मैजिक बुक तो हमें पैसे के लिए भी है, करियर के लिए भी है। क्यों रिश्तों के बाद हेल्थ आया? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप रिश्तों पर काम करते हो, तो सबसे पहले इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर ही आता है। ठीक है। और जब आपके रिश्ते अच्छे हो गए, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, तो लक्ष्मी मां तो खुद ही आ जाएंगी चलकर। ठीक है। आपने सुना है ना कि जिन घरों में कलेश होता है, झगड़े होते हैं, वहां से लक्ष्मी मां भाग जाती हैं, है ना। और हमने कल का चैप्टर रिलेशंस का ही किया था। तो जब आप अपने रिश्तों पे काम कर रहे हो, अब आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके अंदर एनर्जी आ रही है, आपको न्यू आइडियाज मिल रहे हैं, आपके अंदर जोश आ रहा है, तो आप पैसा भी कमा लोगे ना। ठीक है। एंड रिश्तों में फॉर मेल्स, अगर इफ यू रियली वांट लक्ष्मी माँ टू कम टू योर प्लेस, आप चाहते हो आपके जीवन में लक्ष्मी माँ रहें, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ऑल द फीमेल्स इन योर लाइफ। फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, अपनी पार्टनर को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। ठीक है। एंड फॉर ऑल द फीमेल्स, ऑलवेज प्रे फॉर योर हस्बैंड्स वेल बींग। जब वो ऑफिस के लिए जाते हैं, उनके बिजनेस के लिए, उनके काम के लिए, उनकी हेल्थ के लिए हमेशा प्रे करके भेजो। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। Yes. Who will read today? Sheetal, will you read? मैजिकल हेल्थ, ये देख पा रहे हैं? यहाँ पर डॉक्टर का स्टेथोस्कोप रखा हुआ है। ओके, हिमांशु जी, विल यू रीड? मैम, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। मैम, आई एम ऑडिबल? यस यस। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, वर्जिल, रोमन पोएट। हेल्थ तो इज देखो, एक ये रोमन पोएट हैं, बहुत बड़े पोएट रहे हैं ये। एंड वो ये बात बोल रहे हैं, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। जो हम अभी बातचीत कर रहे थे कि हमारी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका सबसे बड़ी दौलत है आपकी। ठीक है ना। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, तो उससे आप कुछ भी पा सकते हो अपने जीवन में। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है, तो बाकी सब चीजें बेकार हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो योर हेल्थ इज योर बिगेस्ट ग्रेटेस्ट वेल्थ। इस बात को अगर आप समझ लेंगे, देन यू विल बी
अवेयर ऑफ दिस और आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं उसके बाद। हम्म। Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, तो we can. देखे केवल मन। Wait a minute, ma'am. यस। चलो इतने वो आ रहे हैं, मैं फर्स्ट पैराग्राफ रीड करती हूँ। हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ एंड येट मोर देन एनीथिंग एल्स वी कैन टेक आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। हमको ये पता है कि हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा प्रेशियस है, फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू हमें कब पता चलती है, वेन वी लूज इट। जब हम अपनी हेल्थ को खो देते हैं तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। उससे पहले तो हम उसके लिए कभी शुक्रगुजार होते ही नहीं, उसको कभी अप्रिशिएट करते ही नहीं, है ना। आज आप देखेंगे ज्यादातर लोगों के स्पेक्स लगे हुए हैं, है ना। और छोटे छोटे बच्चों को ही देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों के ही स्पेक्स लगे हुए हैं। बट पैदा हुए थे तब तो आई साइट बिल्कुल सही थी। आज जब वो आईसाइट लूज कर जाते हैं देन दे स्टार्ट वैल्यूइंग, तब उनको समझ में आता है वैल्यू आईसाइट की। तो जब तक हमारे पास चीजें सही चल रही होती हैं, हमारी हेल्थ सही चल रही होती है, वी ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड। और फिर हमें रियलाइजेशन कब होती है, जब वी हैव नथिंग, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, देन वी रियलाइज कि हमने खो दिया। तो टाइम रहते अगर आप ग्रैटिट्यूड करने लगोगे अपनी हेल्थ का, देन यू विल बी एबल टू रिस्टोर योर हेल्थ। हम्म। There is an Italian proverb. It's okay. यस यस। There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it no, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor, like a cold or the flu, and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. ठीक है ना। तो एक इटालियन प्रोवर्ब क्या बोलता है कि ही हु एंजॉयज गुड हेल्थ, जो अपनी गुड हेल्थ को एंजॉय करता है वो ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है। ही इज द रिच पर्सन। ठीक है, चाहे वो उसको पता है चाहे नहीं पता। तो आज आप अपनी हेल्थ को देखो, आपकी हेल्थ आज कैसी है। अगर आपकी हेल्थ आज बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, देन यू आर द रिचेस्ट पर्सन। आप बहुत अमीर इंसान हैं। और जब आप ये मान लेंगे कि यस मैं बहुत अमीर हूं, तो आप और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं गरीब हूं, तो आप गरीबी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। आपका शरीर, अगर आज आप अपनी आंखें बेचने जाओ, आपको पता है कितने की बिकेंगी आपकी आंखें। ठीक है। आप अपनी किडनीज को बेचने जाओ, आपको पता है कितने की बिकेंगी। लंग्स को बेचने जाओ, हार्ट को बेचने जाओ, हाथों को बेचने जाओ, पैरों को बेचने जाओ, तो यू हैव अ बॉडी विच इज वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज। ठीक है, करोड़ों रुपए का शरीर है आपके पास। और फिर आपके अंदर अगर ये फीलिंग आ रही है कि मैं गरीब हूं, यू आर सो रिच। आप बहुत अमीर हैं। और इसको बार बार अपने आप को कहना शुरू करो कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं। ठीक है, तो जो फीलिंग आपकी बाहर जाएगी वो ही आप अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में। और जिस समय आपको कुछ भी ब्रेक डाउन होता है हेल्थ में, चाहे थोड़ा सा फ्लू हो जाता है या कोल्ड हो जाता है, सर दर्द हो जाता है और आप बेड पर होते हैं, तो उस समय क्या आपको कुछ खाना, कोई बोले चल गोलगप्पे खाते हैं, कोई बोले चल घूम के आते हैं, आपको अच्छा लगता है उस समय? उस समय लगता है यार एक सर दर्द की गोली दे दो, बस ये सर दर्द ठीक हो जाए बस।
ठीक है, तो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट हेल्थ इज। हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, ये तोहफा है, तोहफा। हम्म। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not give gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. है ना? तो सिंपल Yes. फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हर एरिया में अप्लाई होता है कि अगर आप शुक्रगुजार होगे तो आपको और दिया जाएगा, अगर आप ना शुक्रे हैं तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो अगर आप हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपको और हेल्थ दी जाएगी, अगर आप हेल्थ को ग्रांटेड लोगे तो जो आज आपके पास हेल्थ है वो भी आपसे ले ली जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाई करता है। हम्म। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. तो Uh, अब जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल होता है फिर भी वो अपनी हेल्थ को खो देते हैं, क्यों? अपनी फीलिंग्स की वजह से। ठीक है, और जब हम हमारी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार होते हैं कि जैसी भी हेल्थ हमें मिली है, वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ग्रेटफुल, तो आप अपनी हेल्थ को और ज्यादा पाते हो, उसको मेंटेन करते हो, और दिनों दिन आपकी हेल्थ आपकी खुशी की फीलिंग की वजह से और अच्छी होती जाती है। ठीक है, तो वो आपकी करंट हेल्थ को तो मेंटेन करता ही करता है, वो मैजिक मोशन में जाकर और हेल्थ को आपके टुवर्ड्स लेकर आता है। यू विल बिगिन टू सी द इंप्रूवमेंट्स इन योर हेल्थ हैपन राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आप खुद देखेंगे अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स को होता हुआ, आपके छोटे छोटे दर्द, मोल, स्कार सब धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगेंगे, एंड आपकी एनर्जी लेवल, आपका वाइटैलिटी सब इंप्रूव होने लगेगा। आपके अंदर बिल्कुल as, बच्चों जैसी एनर्जी आ जाएगी, बच्चों जैसी। जैसे बच्चे होते हैं ना कि दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, थकते नहीं हैं, अगर आप हेल्थ का ग्रैटिट्यूड करते हो तो यू विल सी द डिफरेंस इन योर एनर्जी लेवल, आप देखेंगे, खुद महसूस करेंगे। हम्म। as you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a पूरा। vaccine, हम्म। gratitude is a vaccine and toxin and antiseptic. John Henry Jowett. तो ग्रैटिट्यूड एक वैक्सीन की तरह है, एक एंटी टॉक्सिन है, एक एंटीसेप्टिक है, जो आपको बीमारियों से बचाता है। ठीक है ना, ये बीमारियों को होने से बचाता है, आपके लिए कवच की तरह काम करता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो तो बीमारियां आपसे दूर भागती हैं। और अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आप कंप्लेंट्स कर रहे हो या अपनी हेल्थ को ग्रांटेड ले रहे हो, तो देन यू आर इनवाइटिंग, आप इनविटेशन दे रहे हो डिसीजेस को कि आओ हमारे जीवन में। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आपके अराउंड एक सुरक्षा कवच बन गया, अब बीमारियां नहीं आपके को छू सकती। ठीक है। हम्म। The degree that the degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. Being grateful for your health ensures ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that
Stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. You ठीक can है। see. तो जब आप एक सेकंड, जब आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो तो वो इंश्योर करता है कि आप अपने जीवन में और हेल्थ को कंटिन्यू करते रहो, एंड वो आपके जीवन से आपके स्ट्रेस और चिंताओं को भी दूर करता है। पर इफ यू आर स्टेइंग इन इन दैट फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस की फीलिंग में रहते हो, चिंता करते हो, डर की फीलिंग में रहते हो, डाउट की फीलिंग में रहते हो, गुस्से की फीलिंग में रहते हो, तो दीज आर ऑल नेगेटिव इमोशंस। तो अगर आप इन फीलिंग्स में ज्यादा रहते हो, देन डायरेक्टली यू आर गिविंग इन्विटेशन टू द डिसीजेस। आप डायरेक्ट इन्विटेशन दे रहे हो डिसीजेस को अपने जीवन में। पर ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसकी जगह ग्रैटिट्यूड को लेकर आओगे तो धीरे धीरे ये नेगेटिव इमोशंस भी फेड ऑफ होने लगेंगे, एंड यू विल बी इन द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। एंड हैप्पीनेस एंड जॉय वो चुंबक है जो आपके जीवन में आपके मनचाहे को अट्रैक्ट करता है। आपकी बॉडी हील करने लगेगी ग्रैटिट्यूड से, आपकी हेल्थ वापस आने लगेगी, एंड चांसेस होते हैं कि आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। यू स्टार्ट टू लिव 7 years लॉन्गर। स्टडीज बोलती है, साइंटिफिक स्टडीज आर सेइंग दिस। You can see in the state of your health right. You now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट आप खुद अपनी हेल्थ को एक बार देखें कि इस टाइम आपकी हेल्थ कैसी है। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ योर हेल्थ? आपकी हेल्थ का स्टेटस क्या है इस समय? और आपकी हेल्थ का स्टेटस आपको डायरेक्टली बता देगा हाउ ग्रेटफुल यू हैव बीन फॉर योर हेल्थ। अगर आप हर दिन बहुत अमेजिंग फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत लाइट फील करते हो, यू आर हैप्पी ऑल द टाइम, यू आर इन एनर्जी ऑल द टाइम, दैट मीन्स यू हैव प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बट अगर आपको हर दिन बहुत हैवी लगता है, उठने में जोर लगता है, काम करने में जोर लगता है, आपको सारा दिन स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, देन देर इज लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड यू हैव लॉस्ट योर हेल्थ। उसकी वजह से आपने अपनी हेल्थ को खो दिया है। ठीक है। बट गुड न्यूज इज कि आप उस हेल्थ को वापस पा सकते हो बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड, है ना। अपनी हेल्थ के लिए जो भी आज आपका करंट स्टेटस है, जो भी हेल्थ आज आपके पास है, अगर आपने उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया तो आप अपनी हेल्थ को मैजिकली इंक्रीज करोगे, और जो हेल्थ आप खो चुके हो उसको भी आप वापस पा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर प्रैक्टिस कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read italics line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italics line, feeling as grateful as you can for the part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. ठीक है। तो अब ये मैजिकल हेल्थ प्रैक्टिस करनी कैसे है, ग्रैटिट्यूड करना कैसे है? इसके लिए आपको फ्रॉम हेड टू टो, है ना, सिर से लेके पैरों तक, अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। आपका बॉडी पार्ट सही से काम कर रहा है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। और ग्रैटिट्यूड करते हुए उसका इंपैक्ट ज्यादा कब होता है? व्हेन वी गिव रीजन। हम जब उसके लिए रीजन देते हैं कि व्हाई वी आर ग्रेटफुल। ठीक है ना। अगर मैं अपने हाथों का ग्रैटिट्यूड कर रही हूं कि मैं अपने हाथों के लिए शुक्रगुजार हूं, तो क्यों हूं मैं अपने हाथों के लिए शुक्रगुजार? भाई मेरे हाथ मेरे को लिखने में हेल्प करते हैं, मेरे हाथ मुझे फोन यूज करने में हेल्प करते हैं, मेरे हाथ मेरे को कुकिंग करने में हेल्प करते हैं, मेरे हाथ मुझे खाना खाने में हेल्प करते हैं, मेरे हाथ मुझे नहाने में, कपड़े पहनने में हेल्प करते हैं। सो देर आर सो मेनी वर्क्स कि जो मैं अपने हाथों की वजह से कर पाती हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, मैं अपने सब काम खुद से कर पाती हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स।
ठीक है, तो उसमें आप सिर से लेके पैरों तक अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए ध्यान देते हुए शुक्रगुजार होंगे और साथ में रीजन देंगे। सो दिस इज द वे हाउ यू डू ग्रैटिट्यूड फॉर योर हेल्थ। तो अब यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया भी हुआ है। दिस यू कैन रीड ऑन योर ओन, आप ये बाद में पढ़ लेंगे। मैं अभी आपको ये इसको कंप्लीट करके खुद से आपको एक बार करवाऊंगी प्रैक्टिस, ठीक है, मेडिटेशन करेंगे हम इसके लिए। तो इसको अभी हम यहां पर छोड़ रहे हैं, ये आप खुद से बाद में रीड कर लेंगे। नाउ अब यहां से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर। यस। Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters, "The gift of health is keeping me alive." Take the card with you today and put it in a place where you'll know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are a if you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on a least four separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also guarantee that it continues to get better with increasing energy and just for your life. If gratitude were used in congestion and conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never been seen. देखो, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, आपको अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, कल का आपका असाइनमेंट एक तो ये है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। एंड सेकंड असाइनमेंट इज कि आपको कोई भी पोस्टिट होते हैं, पोस्टिट ले सकते हैं या कोई भी शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं, उसको स्क्वायर में कट कर लेंगे एंड उसके ऊपर बिग बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है, ये हेल्थ एक ऐसा तोहफा है जो मुझे दिया गया है, जो मुझे जिंदा रखता है। और इसको आप मल्टीपल बना लेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे इसके बना लेंगे सेम कार्ड्स और उसको जगह जगह पेस्ट कर देंगे अपनी। कोई एक किचन में कर दिया, एक बाथरूम में कर दिया, एक आपका बेड के पास कर दिया, एक आप कहीं अगर स्टडी है वहां कर दिया, अगर आप ऑफिस जाते हैं एक ऑफिस में पेस्ट कर दिया, चाहे तो कार में कर सकते हैं सॉरी। तो आप जगह जगह इसको पेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब आप इसको देखेंगे वो आपको रिमाइंड कराएगा आपको अपनी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार होना है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार होना है। तो जब जब आपकी नजर उस पर पड़ेगी वो आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा। एंड जब आपकी नजर पड़े, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, तो आपको कल के लिए आपको एक तो ग्रैटिट्यूड करना है हेल्थ के लिए, और ये अलग अलग आपको कार्ड्स बनाने लेने हैं और अलग अलग जगह पेस्ट कर देना है। एंड फिर दिन भर में 4 बार आपको उस कार्ड को देखना है एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। उस समय अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड को फील करना है, फील महसूस करना है। क्योंकि महसूस करना ही काम करता है, वो ही आपकी लैंग्वेज है जो यूनिवर्स को समझ में आती है। Magical practice number 4, magical health. First, repeat step 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, on a piece of paper or card, write the words, "The gift of health keeping me alive." Third, place the piece of paper with your written words where you will see it often today. Fourth, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand
and say the magic words thank you for the best things that happened during the day. Thank you, ma'am. थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Thank you. सो यस, ठीक है, होमवर्क समझ में आया कि आपको अपनी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड करना है एंड आपको बहुत सारे पोस्ट इट्स बनाने हैं जिसको आप अलग अलग, अब बुक तो बोल रही है एक बनाना है, आई एम सेइंग कि आप बहुत सारे बना लो, ठीक है ना, छोटे छोटे जो आप अलग अलग जगह पेस्ट कर दो कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो भी आपको दिखाई दे जाए, आप अपने रूम में हो तो भी आपको दिखाई दे जाए, आप वॉशरूम गए हो तो भी आपको दिखाई दे जाए। तो जब बार बार आपकी नजर जाएगी तो आपकी आंखें, आपकी सेंसेस है ना देख रही हैं, तो देख रही हैं तो माइंड को कमांड जाएगा कि आपको अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, ठीक है। और जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी लेवल में रिजल्ट मिलेगा। इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल गेट लिटिल रिजल्ट, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर रिजल्ट, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, चॉइस इज योर्स, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े बड़े है ना जो नामुमकिन, जो डॉक्टर्स की नजर में नामुमकिन था, उन उन चीजों को उन्होंने मुमकिन करके दिखाया है इन प्रैक्टिसेस के थ्रू। बट शिद्दत चाहिए है ना, उसके लिए शिद्दत, डिटर्मिनेशन चाहिए, विश्वास चाहिए कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। और जब आप शिद्दत से उसको प्रैक्टिस करते हो कि नहीं अब तो मुझे करके दिखाना ही दिखाना है, जब इतने लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना, जब आप ये बिलीफ अपने मन में लेकर आते हो तो कुदरत, कायनात, कहते हैं ना कायनात, आपकी चाहत होती है तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। तो अगर आप उसको शिद्दत के साथ पाना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी हेल्थ वापस आए, तो आप अपनी प्रैक्टिसेस को शिद्दत के साथ करो एंड देन यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द मैजिक। वेट लॉस कर सकते हो, सब कुछ जो भी आप पाना चाहते हो ना अपनी हेल्थ में, एवरीथिंग यू कैन अचीव। हम्म, चलिए अब हम एक मेडिटेशन करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे अपनी हेल्थ के लिए। सो एवरीबडी सिट स्ट्रेट, आप जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी जगह पर बैठे हुए हैं, जस्ट सिट स्ट्रेट। हम्म, एवरीबडी सिट स्ट्रेट, सब लोग सीधा बैठेंगे, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। लंबे गहरे श्वास, टेक अ डीप ब्रेथ इन और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, धीरे धीरे श्वास बाहर। वन लास्ट टाइम, take a deep breath in और धीरे धीरे श्वास बाहर। अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएं, अपनी बंद आंखों से अपने पैरों को देखें, महसूस करें अपने पैरों को, और मन ही मन उस प्रभु का, उस परम पिता का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। शुक्रिया प्यारे प्रभु, मुझे ये प्यारे प्यारे हेल्दी पैर देने के लिए। ये पैर ही मेरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अपने इन हेल्दी पैरों की वजह से ही मैं चल पाती हूं, मैं बैठ पाती हूं, मैं स्टेयर्स उतर चढ़ पाती हूं, मैं खड़े रह पाती हूं, मैं डांस कर पाती हूं, मैं ड्राइव कर पाती हूं, और भी ना जाने कितने काम मैं खुद से अपने इन प्यारे प्यारे हेल्दी पैरों की वजह से कर पाती हूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रभु जी, मुझे ये प्यारे प्यारे हेल्दी पैर देने के लिए। थैंक यू माय डियर लेग्स फॉर सपोर्टिंग मी। जस्ट फील द ग्रैटिट्यूड, फील द लव फॉर योर लेग्स। अपने पैरों के लिए उस प्यार को महसूस करें।
नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर हैंड्स। अपने हाथों के ऊपर अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस लेकर आए और मन ही मन उस परम पिता का शुक्रिया करें जिन्होंने आपको ये प्यारे प्यारे हेल्दी हैंड्स दिए हैं। मन ही मन थैंक यू, शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, मुझे ये प्यारे प्यारे हाथ देने के लिए, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से मैं ना जाने कितने काम करती हूं या करता हूं। इन हाथों की मदद से मैं लिख पाती हूँ। इन हाथों की मदद से मैं अपना फोन यूज कर पाती हूँ। इन हाथों की मदद से मैं खाना बना पाती हूँ। इन हाथों की मदद से मैं खाना खा पाती हूँ। और भी ना जाने कितने काम मैं खुद से अपने इन हाथों की मदद से कर पाती हूँ। शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, मुझे ये प्यारे प्यारे हाथ देने के लिए। Thank you, my dear hands, for supporting me. अब अपना पूरा ध्यान अपनी सेंसेस पर लेकर आए। योर सेंस ऑफ टेस्ट। आपके सेंस ऑफ टेस्ट की वजह से आप कितने सारे स्वाद ले पाते हैं, कितनी सारी चीजों को इंजॉय कर पाते हैं। मिठाई में मीठे का स्वाद, तीखी चीजों में तीखे का स्वाद, खट्टी चीजों में खट्टा का स्वाद, कितने सारे स्वाद आप रेलिश कर पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ योर टेस्ट। तो मन ही मन शुक्रिया करें, शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, मुझे ये सेंस ऑफ टेस्ट देने के लिए। आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर माई सेंस ऑफ टेस्ट। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सेंस ऑफ हियरिंग पर लेकर आए और मन ही मन प्यारे प्रभु जी का शुक्रिया करें कि अपने सेंस ऑफ हियरिंग की वजह से आप कितनी सारी आवाजों को सुन पाते हैं। अपने लव्ड वंस की आवाजें, म्यूजिक की आवाजें, पक्षियों की आवाजें, झरने की आवाजें और भी कितनी प्यारी प्यारी आवाजें आप इन कानों की वजह से, अपनी सेंस ऑफ हियरिंग की वजह से सुन पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, मुझे सेंस ऑफ हियरिंग देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सेंस ऑफ हियरिंग। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों पर लेकर आए। इन आंखों की वजह से आप कैसे इस सुंदर संसार को देख पाते हैं, अपने सभी लव्ड वंस को देख पाते हैं, पेड़ों को, प्रकृति को, नेचर को, सन को आप निहार पाते हैं। शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, मुझे प्यारी प्यारी आंखें देने के लिए। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई लवली आईज। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नोज पर लेकर आए और अपनी सेंस ऑफ स्मेल, आपने आपकी सूंघने की शक्ति, आपकी सांस लेने की शक्ति को महसूस करें। थैंक यू प्यारे प्रभु जी, मुझे ये सेंस ऑफ स्मेल देने के लिए, जिसकी वजह से मैं प्यारी प्यारी खुशबुओं को ले पाती हूं। इस नोज की वजह से मैं सांस अंदर ले पाती हूं और बाहर छोड़ पाती हूं। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सेंस ऑफ स्मेल। अब पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आए, आपका दिल।
जो 24 घंटे धड़कता है आपके लिए, जो जब से काम कर रहा है, जब से आप अपनी मदर के वूम्ब में आए थे, गर्भ में आए थे, वो तब से लेकर आज तक आपके लिए धड़क रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, मुझे इतना प्यारा सा दिल देने के लिए, जो दिन रात मेरे लिए काम करता है। थैंक यू माय डियर हार्ट फॉर वर्किंग 24/7 फॉर माय बॉडी, फॉर माय हेल्थ। नाउ थिंक अबाउट trillions of cells working in your body, जो ट्रिलियन सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर हार्मनी में, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए आपकी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रख रहे हैं। बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्दी सेल्स, फॉर योर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, मेरे सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर मेरी बॉडी के फेवर में काम कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर सेल्स फॉर वर्किंग इन फेवर ऑफ माय बॉडी। एंड अबव ऑल, ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर ब्रेन, क्योंकि आपका ये दिमाग, आपका ये ब्रेन ही है जो आपकी पूरी बॉडी में सिग्नल्स को भेजता है, जो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। सो बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्दी ब्रेन। अपने इस प्यारे प्यारे दिमाग के लिए उस परम पिता का शुक्रिया करें। थैंक यू प्यारे प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यारा ब्रेन देने के लिए, जिससे कि वो मेरी पूरी बॉडी में सही समय पर सही सिग्नल्स को पहुंचाता है, मुझे नई नई चीजों को समझने में मदद करता है, मुझे चीजों को याद रखने में मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माय लवली ब्रेन। अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखते रहें, सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सिर तक। अपने पूरे शरीर को निहारते रहें और अपने हर अंग के लिए, हर ऑर्गन के लिए मन ही मन उस परम पिता का, उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, जिन्होंने आपको इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना हेल्दी शरीर तोहफे में दिया है। इट इज अ गिफ्ट। Be grateful for your health, which is one of the most precious gift. इस प्यारे प्यारे तोहफे के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्यारे प्रभु जी। अपने हर ऑर्गन को मन ही मन प्यार दें, एप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड दें। नाउ स्लोली कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, धीरे धीरे से प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएंगे। मूव योर फिंगर्स एंड योर टोज। रब योर पाम्स, दोनों पाम्स को रब करेंगे। मेक देम वार्म। प्लेस देम ऑन योर आईज एंड जेंटली ओपन योर आईज। सो दैट वॉज द वे हाउ यू विल डू ग्रैटिट्यूड फॉर योर बॉडी। इस तरीके से आप अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ठीक है, फीलिंग्स आनी चाहिए आपको, है ना, महसूस होना चाहिए कि आप अपने हर ऑर्गन के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि फीलिंग्स ही है जो सिग्नल है यूनिवर्स को। आज आप अपनी जैसी भी हेल्थ है उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड फील करने लगेंगे,
तो आप धीरे धीरे देखेंगे अपने हेल्थ में मैजिक होते हुए। यस अनु जी। थैंक यू एवरीवन। अ, मैं ये बोल रही थी कि जो आप करवाया ना अभी, जैसे ये योगा में हम लास्ट में ना शवासन करते थे ऐसे, यस, सेम। योग निद्रा होती है, यस योग निद्रा। हाँ, तो उसको शवासन बोलते थे, तो मतलब उसी को योग निद्रा भी बोलते, तो मतलब फ्रॉम टॉ टू हेड हम्म। हम एक एक पार्ट को ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे आपने बताया, और बाद हम्म। में फिर ऐसे करते थे। तो यस, बिल्कुल। यस। उसमें करते हैं, योगा में करते हैं, यस, बिकॉज उसमें एंड में क्या होता है ना, जब आप आसन वगैरह कर लेते हो तो आपको अपनी बॉडी को कूल डाउन करना होता है, ठीक है ना। एंड जब आप योग निद्रा करते हो, जब आप बिल्कुल, एक होता है योग निद्रा, ऐसी होती है कि वो 15 मिनट की प्रैक्टिस आपको 6 घंटे नींद जैसी एनर्जी दे देती है। एंड यू फील सो रिवाइटलाइज्ड, रिचार्ज्ड, है ना। उसके यस। बाद यस। आपके अंदर बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ जा सकती है जैसे आप 6 घंटे सो के उठे हो। यस। सो इट इज दैट पावरफुल। तो आप इसको किसी भी तरीके से लेट कर, बैठ कर, कैसे भी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज, जो आपको देखना है कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। बस ये एक कंडीशन है। क्यों, और इसका रीजन क्या है कि आपकी स्पाइन में जो चक्रास होते हैं ना, तो ये हमारा जो क्राउन चक्रा होता है, ये हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो आपकी स्पाइन में चक्रास हैं, तो वो जब सीधी स्पाइन होती है तो वो कनेक्शन इजी हो जाता है ना। और जब अगर स्पाइन टिल्टेड है, सीधी नहीं है, तो वो कनेक्शन उतना हो नहीं पाता है। यस। हाउ डिड यू फील, वन वर्ड में टाइप इन द चैट बॉक्स, हाउ Hello, डिड यू फील। यस। madam. Very यस। nice. I feel थैंक so यू। much better. थैंक यू ये सो ध्यान मच। चक्र, ये ध्यान डेली करना चाहिए। यस, डेफिनेटली। डेली करने को ये फील बिल बेटर। हाँ, बिल्कुल, अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे थैंक यू ना, मैम, अगर थैंक आप। यू, थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you. So you, what's your name and from which city are you joining in? My name is Chinmoy Mondal. I am from Okay, West Bengal. West West Bengal. Bengal. Okay, okay, okay. Welcome to the Magic Book session. And how did you come to know about us? From YouTube, your YouTube channel. Okay, okay, okay. Thank you for joining in. Thank you. Thank you मैम, थैंक यू। So yes, anybody else who would like to share their experience? कैसा महसूस हुआ, कैसा फील किया आपने? कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क। मैम कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, यस हिमांशु जी। जय जय सिया राम मैम। जो भी जय आपने सिया राम। कराया, जो क्रिया भी आपने कराई है, इससे सबसे बढ़िया चीज, सबसे आराम ऐसा मिलता है मन को, जैसे उसे पीस मिल गया हो। यस, डेफिनेटली, बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि शांत मन, है ना, शांत मन। वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है, तो आप कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसमें नहीं ले पाते। आप कब ले पाते हो, जब आपका मन शांत होता है, व्हेन यू आर काम एंड कंपोज, तब आप अपने लाइफ के कोई भी डिसीजन है आप तब ले पाते हो, है ना। तो ये प्रैक्टिस आपके मन को शांत करती है, बिल्कुल शांत। और फिर आप अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस, कई बार हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते, है ना। तो ये प्रैक्टिस आपके माइंड को इतना स्टेबल कर देती है कि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेने लग जाते हो, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। और वो आपको आपके सपनों तक लेकर जाता है, आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाता है ना। अभी मैम सो आप एनर्जी की बात करें, हम्म। तो मैम उसके लिए अपना ज्वलंत उदाहरण दे सकता हूँ मैम। हाँ जी, बिल्कुल बताइए। जैसे मैम, जब से आपके सेशंस में आया हूँ, तो हम्म। मेरी जो एनर्जी है, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हो, या आप उसको कह सकते हो इंटरनल एनर्जी, मतलब हम्म। 24 आवर्स कभी थकान महसूस नहीं देती। जितना वेरी मर्जी गुड। काम आ जाए वो पूरा हो जाता है, और बहुत विदाउट एनी बढ़िया। स्ट्रेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप रेगुलर बेसिस पे हेल्थ के ग्रैटिट्यूड करते हो? मैम रेगुलर बेसिस पे ग्रेटिट्यूड नहीं करता, मगर मैंने कुछ बनाया हुआ है, मैं उसे रोज पढ़ता हूँ। वेरी आप गुड, कहें तो मैं बहुत बोल अच्छा। देता हूँ। हाँ, दिखाइए, प्लीज दिखाइए, सबको दिखाइए आप क्या करते हैं।
एक सेकंड। मैम मैंने ग्रुप में शेयर कराया, आप उसे क्लिक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए हम बाद में ग्रुप में देखेंगे कि हिमांशु जी ने अपनी क्या प्रैक्टिस शेयर की है। सो है ना, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अभी तो आपको बुक के हिसाब से चलना है, जैसे बुक बता रही है अभी तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है। अभी हमारे हेल्थ से रिलेटेड और चैप्टर्स भी आएंगे, उसके बाद यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी जैसे आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको फीलिंग आनी चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए। अब आपको कैसे महसूस होता है सबका अलग है, तो आप अपना जी देखेंगे कि आपको महसूस कैसे होता है, तो आप उसको उस हिसाब से कर सकते हैं लेटर ऑन। पर अभी जी। जैसे बुक बता रही है आपको सिर्फ बुक के हिसाब से चलना है। ओके मैम, हाँ, थैंक यू ठीक मैम। है। थैंक यू सो मच। सो यस, अलका जी आप कुछ बोलना चाहते थे? No, I just wanted to share my experience too. To be honest, ओके। every day in the morning, I do Shukrana to Guruji as I told you earlier for everybody's health. I did mention to you, I think last time also, that my daughter had was in actually hospital. She has Crohn colitis with fistulas, so she was like, but and then she was like, doctor wanted to put her on biological drugs which could have destroyed her body organs. So I was just like telling doctor, like, I don't want her to be on that medicines, and I'm going to get her healthy and fine. सॉरी सर, अनम्यूट। हम्म। So I got her back from a hospital and she was on steroids for 40 days, and then I started a medicine. But along with that, she used to have a lot of stomach ache. So I used to tell her, like, I used to put Guruji's Chandan powder, which is also a belief. But I used to tell her, tell yourself, I'm healthy, I'm fine. I'm healthy, I'm fine. I'm healthy, I'm fine. I can eat everything. I'm healthy and I'm fine. She has come a long way. She is much better in her health, which I'm really thankful. Every day Shukrana to Guruji. And so she is back to health because of the gratitude. There's a small fear, like my son, I always feel this ko chashma na lage. So I'm going to start doing what you are mentioning to me, that his eyes are healthy and he can यस, see every day. So that's यस, ही another कैन सी learning thing वेरी for me. क्लियरली, है ना, ही कैन सी वेरी क्लियरली। तो हमें कभी भी उस लैंग्वेज में बात नहीं करनी कि वो ना हो, ऐसा ना हो। सो वो हाँ, तो लैंग्वेज वो, हमें यूज नहीं करनी। यस। हाँ, मैं भूल गई थी, पर अब मेरे को एकदम से दिमाग में वो स्ट्राइक हो रहा था while throughout the chapter. So but every day I do Shukrana to Guruji that I am very healthy, I'm very fine, everybody in the house is healthy, we have a positive environment. My यस, kids are doing great in studies, which is again a manifestation, and it is becoming true now. My kids वेरी are like student of the month for February because of their like good studies. So it is वाओ। only the gratitude, manifestations, positivity, which is bringing everything back in life. So thank you so much for sharing, Alka, and I'm so Thank happy for you. you and lots of blessings to you and your family. So Thank you. yes, अभी जैसे अलका ने शेयर किया, what did you learn, है ना, आपने क्या सुना, क्या सीखा, कि by doing practices, by having faith, है ना, faith होना, शुक्राना करना, उससे कैसे उनकी डॉटर की हेल्थ वापस आई, कैसे बच्चों के लिए जो वो कर रही हैं एजुकेशन के लिए, हाउ दे आर गेटिंग बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास एंड ऑल। सो जो भी वो पाना चाहती हैं उन्होंने पहले भी शेयर किया है, तो वो भी वो पा रही हैं। किसकी वजह से? प्रैक्टिसेस की वजह से, बिलीफ की वजह से कि यस दीज प्रैक्टिसेस डू वर्क। शुक्राना, ग्रैटिट्यूड करना आपके जीवन में मिराकल्स को लेकर आता है, ठीक है ना। एंड एवरीबडी जिसने भी ये सब किया है, उसने अपने जीवन में मैजिक को होते हुए देखा है, एंड इट्स अ गारंटी। देखो रोंडा पूरी गारंटी लेती हैं इस चीज की, वो अपनी बुक में बोलती हैं कि द रिजल्ट्स आर गारंटीड, है ना। कंडीशन क्या है? आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, दैट इज द ओनली कंडीशन। यस, एनीबडी एल्स? और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कोई क्वेश्चन है किसी का?
सो ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू एवरीवन फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि आप सब मैम लोगों ने मेरे को एडजस्टमेंट की। यस, मेरे को शेयर करना है एक और। हु इज देयर, कौन बोल रहा है? श्वेता। ओके ओके, यस श्वेता। हाँ हाँ, मैम मुझे मैं भी समझ में आया जब क्योंकि वीडियो ऑफ था ना। हाँ yes। मैं भी वापस लौट के आई हूँ ना, मेरे हम्म साथ फिर हुआ। व्हाट, क्या हुआ? तो मैं फ्लाइट से एयरप्लेन लौट के वाला? आई हूँ ना। हाँ। हाँ, मेरे साथ फिर हुआ। मैं हंस रही थी। विवेक, माय हस्बैंड वाज लाइक कि ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। ही वाज लाइक दैट। मैं इस बार फिर आई। मेरी सीट थी वही थी बिल्कुल पीछे, 31F नहीं 34F थी, डी बिल्कुल विंडो वाली। फिर जब तक मेरे को एक तो मिला, पास मिला लॉन्च का, ओह ठीक है। वाओ। हाँ, तो उसके साथ विवेक का भी फ्री था, तो हम दोनों गए आराम से 2-3 घंटे लॉन्च में मस्ती मारी। फिर जब मैं नीचे उतर के आ रही थी तो विवेक की आयल सीट थी, मेरी विंडो सीट थी, इनकी, मेरे हस्बैंड की। मैंने फिर वो देखा, अपना वापस से वो बोर्डिंग पास, तो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है ना, जैसे फोन पे आप कर लेते हो, हाँ यस। तो वो चेंज हो गया। मैं कहा ये चेंज कैसे हो गया? तो मेरा ओह वाओ। 21F बिल्कुल आगे पे, बिल्कुल आगे पे। और वो भी जब मैं अंदर गई तो विवेक कह रहे अरे चेंज करवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, सुनो जो है अब वही रहने दो, इट्स फाइन। वैसे भी हम आप कितनी बातें करते हैं, बीच में वैसे भी कोई बैठा होगा, सो इट्स फाइन। जब मैं अंदर घुसी तो मैं हंस रही। मैंने देखा वो जो थी वो इकोनॉमी प्लस वाली क्लास वो थी। अच्छा, क्लियर, आपको मतलब वो अपग्रेड भी हो गया? हाँ अपग्रेड मिल गया मुझे। तो हाँ राइट। विंडो सीट ही थी। और मैं हंस रही, मैं अपने पीछे इनको देख रही। मैंने कहा सुनो, मेरी है, आप पीछे जाओ। तो सो इट वाज यस। वेरी, बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सीट रही और आराम से मैं आई। तो मैंने कहा इट्स फनी ऑल्सो बट इट इज मिस्टिक ऑल्सो, तो मैं आपको बताती हूँ ये। यस, वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजों में ही जब आपकी मैनिफेस्टेशंस होने लगती हैं तो आपके माइंड में बिलीफ क्रिएट होता है कि यस दीज प्रैक्टिसेस डू वर्क, क्योंकि वो बिलीफ ही है आपके माइंड का जो आपके जीवन में और बड़ी बड़ी मिराकल्स को क्रिएट करेगा। अगर आपके माइंड में बिलीफ ही नहीं हुआ ना, अगर आपके माइंड ने ये माना ही नहीं कि ये प्रैक्टिसेस काम करती है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। जब ये छोटी छोटी चीजें, जैसे रोंडा बोलती है कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग विद अ कप ऑफ कॉफी, आप एक कप ऑफ कॉफी को मैनिफेस्ट करना शुरू करो, तो जब वो होगा तो बड़ी बड़ी चीजें भी होने लगेंगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पुट करना आ गया है ना। Yes, तो yes. अब आप देख रहे हो कि छोटी छोटी चीजें आपकी पसंद के हिसाब से हो रही हैं, जो आप चाहते हो वो हो रही हैं। दैट मीन्स वो आपका साइन है कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, यू आर वाइब्रेटिंग एट गुड एनर्जी, है ना। Yeah. तो वो गुड एनर्जी का सिग्नल यूनिवर्स को जा रहा है और उसी हिसाब से आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, पैट योर बैक, यस आई एम Yes, ma'am. वाइब्रेटिंग एट गुड एनर्जी। या मैम, सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड का जो रिएक्शन था ना, मुझे उसको देखने में बहुत मजा आ रहा था। ही वॉज लाइक कि आते टाइम भी तुम्हारा ये, जाते टाइम भी तुम्हारा ये हो रहा है। हाँ, तो सो बोलो इट आई एम बिकमिंग अ मैनिफेस्टेशन क्वीन, है ना, जो मैं चाह रही यस, हूँ उसके साथ हो रहा है। वही। हाँ तो तो इट यस, है वाज ना। गुड। और छोटी छोटी जीतों को आई ऑलवेज से, है ना, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करो, है ना। कुछ भी अच्छा होता है ना, सेलिब्रेट करने का तरीका भाई, मिश्री खा लो, चॉकलेट खा लो, गाना सुन लो, कुछ भी अपने पसंद का कर लो, बस जस्ट सेलिब्रेट। जितना आप अपनी छोटे छोटे मूवमेंट्स को सेलिब्रेट करोगे, जितना आप खुशियां मनाओगे, जितना आप मौजे करोगे ना, उतना यूनिवर्स आपको और मौके देगा खुशियां मनाने का, यस मैम। है ना। तो दुख की घड़ी भी आए ना, तो उसमें भी कोई चीज ढूंढ लो खुशी मनाने की। अगर ये सीख गए ना, ये कला सीख गए, ये आर्ट सीख गए, देन यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। ठीक है। सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट करी अपने टाइम की। सो बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू, एंड लॉट्स ऑफ Thank you, ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी लोग अपने जीवन में खूब सारी खुशियां पाएं, आप सभी के जीवन में आपके सभी सपने पूरे हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। लव thank यू you so ऑल, much, सी यू ऑल। ma'am. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कल भी सेम टाइम रहेगा, कल एंड